हाय एवरीवन, मैं हूं सोनेलाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। इस कोचिंग सेंटर में आप एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है शिक्षा क्यों ज़रूरी है। शिक्षा के बारे में यानी कि हम लोग बात करेंगे और शिक्षा के बारे में जानेंगे कि आखिर शिक्षा है क्या चीज़, हम लोग को शिक्षा क्यों इतनी ज़रूरी है। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद यदि जो बेल आइकन आता है तो उसको प्रेस भी करें। प्रेस करके घंटी भी बजा दें ताकि आप लोग को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो चलिए, आप लोग के समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि शिक्षा क्या है, शिक्षा है क्या चीज़। तो शिक्षा के बारे में सबसे पहले तो शिक्षा जो पूरे विश्व को हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे हम अपना जीवन बड़े ही सफल तरीके से जी सके, यही शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मरने तक चलती रहती है। सही बात है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मरने तक चलती रहती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, सबसे पहले कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, शिक्षा क्या है। सबसे पहले बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है। सबसे पहले बालक की शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? उसके परिवार से शुरू होती है। सबसे पहले बालक की शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? उसके परिवार से शुरू होती है। ठीक है, और उसके परिवार से शुरू होती है और माता ही उनकी पहली गुरु होती है। बालक की पहली गुरु कौन होती है? उनकी माँ होती है। दूसरी बिंदु, बालक की शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान प्रकृति का होता है। प्रकृति ही बालक को सबसे अधिक योगदान देते हैं कि आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बालक 4-5 वर्ष का हो जाता है तो वह विद्यालय में एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। सही बात है कि जब बालक 4-5 वर्ष का होता है तब वो शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में हमें हर जाति समुदाय के बालक मिलते हैं, लेकिन सभी बालक एक साथ बैठते हैं जहाँ हमें यह सीख मिलती है कि हम सब एक हैं। जब स्कूल हम लोग जाते हैं तो प्रति व्यक्ति को हमको ये शिक्षा मिलती है कि इतना धर्म और समुदाय के होने के बाद भी सब कोई एक साथ बैठते हैं, हम में कोई भिन्नता नहीं है। ये शिक्षा स्कूल्स के माध्यम से हमको शुरुआती दौर में मिल जाती है। बालक साथ ही समाज के लोगों से, मित्रों से और अपने परिवेश से शिक्षा ग्रहण करता है। ये तो स्कूली शिक्षा के बाद बालक अपने समाज के लोगों से, मित्र से, अपने आसपास के लोगों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के बिना हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन बिना सरिये के मकान जैसा है, जो कभी भी गिर सकता है। ठीक है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा ग्रहण करने से बालक की मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक का विकास होता है, जिससे बालक इस समाज में रहने लायक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे फिर पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है हम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? कभी सोचा है? सोचिए। देखिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन विषयों के ज्ञान से व्यक्ति समाज में अपने जीवन के जीने के काबिल बन जाता है। जैसे सबसे पहला है उसमें गणित था। गणित के बारे में जानते हैं। गणित पढ़ने से हमें अंकों तथा उनके संबंधों का ज्ञान होता है, जिससे हम किसी वस्तु की संख्या, उसका मूल्य आदि समझ पाते हैं। दूसरा, विज्ञान हमें अपने शरीर तथा आसपास के वस्तुओं, जीवों के बारे में ज्ञान होता है। सामाजिक विज्ञान से हमें
इतिहास और संवैधानिक नियमों का ज्ञान होता है। और 4 नंबर पॉइंट जो है हिंदी, हिंदी हमें शुद्ध तरीके से बोलने, लिखने आदि का ज्ञान कराता है। 5 नंबर पॉइंट जो है हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी भी हिंदी की तरह एक भाषा ही है जिससे हमें लिखने बोलने एक ही तरीके से मिलता है। अतः हर व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के शिक्षित होने से शैक्षिक समाज का निर्माण होता है, जिससे देश प्रगति होती है, जिससे एक शक्तिशाली देश का गठन होता है। नोट कीजिए कि आप सभी शिक्षा का महत्व बताने का कारण यह है कि आप शिक्षा के महत्व को समझें और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू ऑल अबाउट ऑफ यू।